जिसे बाहर की गंदगी नहीं दिख रही, उसे मन की गंदगी तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। और मन की गंदगी सूक्ष्म है, शरीर की गंदगी स्थूल है। जिसे स्थूल नहीं दिखता है उसे सूक्ष्म कहां से दिखेगा? जो बाहर साफ नहीं रख सका वो मन साफ कैसे करेगा? हालांकि एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है सफाई रखने की बीमारी, ये भी एक अति में चला जाए कोई, दिन में 100 बार साबुन से हाथ मांज रहा हो, दिन में 100 बार अपने घर की डस्टिंग और क्लीनिंग और वॉशिंग कर रहा हो, तो ये तो फिर मैनिया हो जाएगा। लेकिन एक सीमा तलक शौच, शुचिता, सफाई रखना आवश्यक है। देखिए, जिस समय में साबुन नहीं थे, हमारे पूर्वज राख से हाथ मांजते थे। जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आया, साबुन आए, तो राख से मांजने वालों को घिनता से देखा गया कि ये बेवकूफ लोग राख से हाथ मांजते, राख से साफ कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज यह बात क्लिनिकली साबित हो चुकी है कि लकड़ी या कोयले की राख जो है वो आपके साबुन से 100 दर्जे अच्छी। आप जिस डिटर्जेंट से अपने बर्तन धोते हो, उसके लेफ्ट ओवर्स, डिटर्जेंट के जो रिमाइंडर अंदर रह जाते हैं, वही साबुन, वही डिटर्जेंट बर्तनों के माध्यम से जब तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर जाते, रोग उत्पन्न करते। इसके विपरीत अगर राख कुछ बर्तन में लगी रह जाए और वो राख तुम्हारे अंदर चली जाए तो कहीं से भी हानिकारक नहीं। और वो भी अगर कहीं गाय के गोबर से बने उपलों की राख हो तो ये औषधि है, औषधि है। अभी हमारे हिंदुस्तान के लोग इस विषय पर जागे नहीं हैं, अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए वो साबुन का उपयोग करने में एक बड़ा फख्र महसूस करते हैं। लेकिन अजब बात यह है, आज अमेरिका में, यूरोप में ऐसी कॉस्मेटिक्स की चेन शुरू हो गई है जिसके प्रचार का और जिनकी यूएसपी ये है, दे डोंट यूज एनी केमिकल, दे डोंट डू एनी एनिमल टेस्ट एंड दे यूज ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। आज सबसे ज्यादा बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। थोड़ा हमें विचार, देखिए बात गीता की कहाँ तो इतनी गहरी, लेकिन जहां बात आई है ना शौच की, तो उस संदर्भ में ये कहना आवश्यक लग रहा है। अपनी देह की, जिस स्थान में रहता है उस स्थान की साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए। और जिसे बाहर नहीं ख्याल, उससे मन का ख्याल नहीं होगा। और दैवी संपदा का दूसरा जो गुण है वो क्या है कि आप अंतःकरण को अच्छी तरह से स्वच्छ रखते हैं। मन में क्रोध आया, मैल है ये। द्वेष आया, मैं लालच आया, ईर्ष्या आई, ये मैल है, इसको तुरंत दूर करिए। जैसे ही दृष्टि चली जाए तुरंत उसको दूर करिए। जिसके प्रति राग आया तो उससे अपने मन को हटाइए। कल मैंने उदाहरण दिया ही था महात्मा का कि उन्हें कुछ चटपटा खाने की इच्छा हुई, मीठा खाने की इच्छा हुई, बनवाया भी, पर जब बन गया तो बोले नहीं खाऊंगा। ये क्या है? वो अपने अंतःकरण से वस्तु के, जीभ के राग को दूर कर रहे हैं। They have not said that don't eat sweet meats. They are not saying don't eat good things. But they said never eat because you are lusting for that thing. हमारे अंतःकरण में द्वेष उठे, जिसके लिए द्वेष उठा है तो पहले अपने मन को साफ करे। और एक एक्सपेरिमेंट है, अगर कर सकें तो जरूर कीजिए, और वो ये कि जिसके लिए मन में द्वेष आए ना, पहले तो अपने मन को साक्षी भाव से ठीक करो और फिर उस मनुष्य के पास जाके कहो कि मुझे तुम पर द्वेष आया था। कन्फेस इट। आपको क्रोध आवे तो उसको भी कन्फेस करो। किसी ने आपसे ज्यादा अच्छी कार खरीदी, तुम्हारा दिल जल गया उसे देख के, और अगर तुम दैवी संपदा पे काम कर रहे हो तो तुम्हें यह करना होगा कि तुम उस मनुष्य से जाके कहो कि मेरे चित्त में तुम्हारे लिए द्वेष आया, अपने लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया और तुम्हारे लिए मैंने बुरा सोचा। Being honest in your feelings, being honest in your emotions.
अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको इस दैवी संपदा के दूसरे धन की प्राप्ति करा देगा, और वह है अंतःकरण की शुद्धता। मैं फिर कह दूं, 15वें अध्याय में भगवान ने कितना स्पष्ट कहा, यत्न करने पर भी ज्ञान नहीं होगा जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जब आप किसी के सामने इस तरह कन्फेस करें कि मेरे में ये कमी थी, या मैंने बुरा सोचा, या ये, तो उसमें लाभ किसको हो रहा है? हम ही को हो रहा है। मान लीजिए जिसने आपका दिल दुखाया, अपने दिल दुखाने वाले को भी जाके तुम ये कहो कि मुझे तुम पे गुस्सा आया था क्योंकि तुमने मुझे ऐसा कहा, हो सकता है वो बंदा और ज्यादा चिल्लाए तुम पे। तो ये समझिए आपके टेस्ट की फर्दर एक्सटेंशन हो गई कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो। फिर कहूं, गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। गीता के आधार पर इन प्रयोगों को करने से हम धीरे धीरे अपनी कमजोरियों से बाहर आते हैं, अपनी कमियों को देख पाते हैं, और देखना ही कमियों से बाहर आना है। कमी कोई तब तक है जब तक हम नहीं देखें। जब हम उसे विवेक दृष्टि से देखते हैं तो कमी अपने आप से दूर होने लग जाती है। आप आंख खोल के विष भरा भोजन नहीं खाओगे। आपके सामने बहुत सुंदर थाली सजी है, 4 किस्म की सब्जी और पूरी चावल और खीर और मालपुए सामने पड़े हैं, और आप बस लगे खाने, और किसी ने आके कान में कह दिया इसमें तो जहर है, खाओगे अब क्या? सुंदर बहुत दिख रही। इतना मूर्ख कोई भी नहीं जो ये कहे कि कोई बात नहीं, जहर है तो है, खा लूंगा मैं क्योंकि मुझे मेरे मुंह में पानी भर आया। उसी समय तुम छोड़ दोगे, नहीं खाओगे, थाली दूर कर दोगे, भाग जाओगे वहां से। संसार विष भरा थाल है, यह जाने और संसार से दूर ही रहे तो अच्छा। मैं पहले भी कह चुकी हूं, संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। इस मन वाले संसार से दूर रहो। व्यवहार करो, मिलो जुलो, मित्र है कोई शत्रु है, सबको मिलो। रहीमन सबको मिलिए धाएं, सबको मिलो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबको जोर से मिलो। मैं फिर कह देती हूं, श्री कृष्ण ने इस चीज को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली करके दिखाया। जरासंध हो, दुशासन हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, शिशुपाल हो, सबको जा जाके गले लगाते थे और पूछते थे कि भ्राता कैसे हो। जानते हैं ये मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, मुझे गाली देंगे, मेरे विरोध में सोचेंगे। दुर्योधन ने 2 बार उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बावजूद जब कभी आपस में भेंट हुई, कृष्ण का कहते ये स्वभाव था, ये उनका स्टाइल था, कोई दिखे तो सही लपक के गले लगाएंगे उसको, और आलिंगन बद्ध करके पूछते हैं कैसे हो। कितनी आत्मीयता से पूछते, कैसे हो, कि उस समय शत्रु को शायद अपनी शत्रुता भूल जाती थी। क्या कहेगा ऐसे आदमी को जो यूं चिपट के पूछ रहा है कैसे हो? मेरी दृष्टि में ये जो स्पर्श है ये बहुत कुछ कहता है। और हम लोग इतने कंजूस हो चुके हैं कि हम एक स्वस्थ स्पर्श भी नहीं दे सकते। मैं स्वस्थ स्पर्श कह रही हूं। जब एक कामी पुरुष स्त्री को छूता है तो उसके स्पर्श में स्वस्थता नहीं है, उसकी वासना है। वो स्त्री के शरीर से सुख पाना चाह रहा है, इसलिए उसको छू रहा है। और मैं स्वस्थ स्पर्श किसको कहती हूं? जहां आप कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए किसी को स्पर्श करें। अपने मित्रों, सहयोगियों को दूर से एक फॉर्मल नमस्ते हेलो न करिए, गले मिलिए। मैंने वैसे सुना अमेरिकन हर चीज को एक्सट्रीमिटी में ले जाते हैं, हर चीज को एक्सट्रीमिटी में ले जाते हैं। तो खैर उन्होंने इसमें से एक थेरेपी निकाल ली है जिसको कहते हैं हगिंग थेरेपी। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में एक जगह ऐसी बनी है जिसे कहते हैं हगिंग क्लब।
तो शायद जिसको कोई कभी गले नहीं लगाता वो सब वहां चले जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ वॉलंटियर ऐसे रहेंगे जो बड़े प्रेम से आपको गले लगाएंगे. दैट इज कॉल्ड द हगिंग थेरेपी. एंड पीपल डोंट पे. कोई चार्ज नहीं है. अमेरिका में वैसे कोई चीज फ्री नहीं होती, पर ये फ्री है फिलहाल, हगिंग थेरेपी. तुम हैरान होगे, चिंपैंजीज में भी एक दूसरे के प्रति जब भावनाएं प्रदर्शित करनी हो तो वह भी आलिंगन करते. चिंपैंजीज भी, एप्स भी. बड़ा लंबा शोध हुआ ये, और उनके इन हाव भाव को भी समझा गया. तो उन्होंने जाना, चूंकि ये मनुष्य जाति के काफी करीब है तो इनमें भी ये गुण है. और यहाँ आप देखिए, आपस में तुम जो तुम्हारा निकट परिवार है, भाई हैं, पिता हैं, आप तो उनको भी संकोच वश नजदीक नहीं लाते हो, ना उनके नजदीक जाते हो, क्योंकि खतरा ही बना रहता है. मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को हमेशा बड़े जोर जोर से डांटे, गाली निकाल के बात करे. एक दिन मुल्ला के दोस्त ने कहा, ये कोई तरीका है अपने बच्चे से बात करने का, थोड़ा प्यार से बोलो. मुल्ला कहते, चुप रहे, इधर मैं प्यार से बोला नहीं, इधर बटुआ खोलना पड़ेगा. इधर प्यार से गले लगाया नहीं कि वो शुरू हो जाएगा, मुझे पैसे दो, मुझे यही हाल मेरी बीवी का है, इसलिए ये मेरा बेस्ट सेफ गार्ड है, मैं चीख चिहाड़ा करके इनको दूरी रखता हूं अपने से. पर ये कैसे संबंध हुए? तो निकटता, कृष्ण ने अपने जीवन में यह चीज प्रकट करी. मित्रों को तो वो मिलते ही मिलते प्रेम से, वो शत्रुओं को भी बड़े प्यार से मिलते, बहुत प्यार से मिलते. और यही कारण है कि उनके शत्रु अपने आप को कुछ तो श्रेष्ठता का अनुभव कराते ही थे कि ऐसा उनके प्रतिद्वंदी है जो उनको इज्जत भी देता है, उनको प्यार भी करता है. एक बार अर्जुन ने पूछा कि कौरवों से हमारी लड़ाई चल रही, युद्ध के समय की बात है, इन कौरवों ने मिलकर मेरे पुत्र अभिमन्यु को कत्ल किया है, उसके बाद तू इनको जाके गले लगाता है और पूछता है भ्राता कैसे हो? कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद रख, तू मुझे उतना ही आत्मीय है जितने ये कौरव आत्मीय है, क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, ये सभी जीव मेरे ही अंश हैं. तो मैं मेरे अंश को प्रेम से नहीं मिलूंगा तो कैसे मिलूंगा मैं? ना द्वेष थी, द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं. ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति बनी रहती है. सात्विक दानम, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, भगवान नाम का कीर्तन गुणगान, और तपह, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, आर्जवम, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता. फिर आ गई सरलता, अंतःकरण की सरलता होनी चाहिए. मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और. कई लोग ज्यादा ईमानदार हैं, मन में भी क्रोध, चेहरे पे भी क्रोध, मन में भी लोभ, चेहरे पे भी लोभ. एक तरह से अच्छे हैं, कम से कम पारदर्शी तो हैं. ऐसे व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होते हैं जो चित्त में तो विष रखें पर होठों पे मुस्कान. पर जो साधक है उसके जीवन में ये पॉइंट्स नोट कीजिए अपने दिमाग में, कापियों में नहीं. कापियां बस कहीं पड़ी रह जाएंगी, इसलिए अपनी अकल पर इनकी मोहर लगाओ. अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग की स्थिति, दान, दम, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जवम. ये पहले श्लोक में सिर्फ उन्होंने देवी संपदा के गुण ही बतलाए. ये होने चाहिए तुम में. देखिए, ज्ञान से पहले भी ये होने चाहिए, और जब ज्ञान हो जाए तब तो ये तुम्हारा स्वभाव बन चुका होगा. दानम, दान नहीं लोग कर सकते, उसमें भी दानम कैसा बोले? सात्विक दान, राजसिक नहीं. राजसिक है किसी स्वार्थ से, स्वर्ग या पुण्य, ये इस चक्कर में जो दान किया, ये स्वार्थ दान, ये राजसिक दान है. सात्विकी दान हो.
सात्विकी दान अर्थ जहां दान देने में सुख की अनुभूति हो रही है, दान किसी मकसद के लिए ना हो रहा। फिर कहती हूं, अन्नदान, वस्त्र दान, विद्यादान, ये सब दान है। अच्छा, विद्यादान करने के लिए विद्या अर्जित की और विद्या को फिर दे रहा है, तो जिसके पास विद्या है उसको विद्या देने में आनंद हो रहा होता है। और अगर ये भी हिसाब ना करे कि सामने वाले उस दान को क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, ये सोच ना करे, नहीं तो ये सोच करेगा तो भी चित्त में ग्लानि आती। सात्विक दान करे, देने में आनंद हो, देने में आनंद हो, कुछ भी दे सकता हो। कोई चीज में पकड़ नहीं होगी तभी कुछ भी दे सकता है। पकड़ नहीं है तो ही तुम दे सकते हो। देखिए, जब लोगों को कपड़े दान करने हो तो कौन से कपड़े दान करते हैं? फटे पुराने सस्ते। ऋषिकेश में मैं जब रहा करती थी तब उस समय बहुत से दुकानदार गंगा के रास्ते में दिखते और उनकी दुकानों में एक भी ढंग का कंबल नहीं, एकदम सस्ता, एकदम सस्ता। तो एक दुकानदार से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम्हारे पास अच्छा कंबल क्यों नहीं है? कहते जी अच्छे कंबल का कोई ग्राहक यहाँ थोड़ी होगा ऋषिकेश में, यहाँ तो लोग आते हैं कंबल खरीदते हैं साधुओं को दान देने के लिए, और साधु 50 या 100 किसी अन्य क्षेत्र में अगर या 200 हैं तो उन्हें 200 कंबल लेने, तो इसलिए ये ऐसे वाले ही कंबल चलते हैं, ये दान के कंबल ये दान के कंबल। ऐसे ही जब खुद फल खाना हो तो अच्छा फल खाता है, पर जब दान देना हो तो सस्ता वाला खरीदता है। एक महात्मा, कई बार लोग दान की इसी गंदी प्रवृत्ति के साथ साधुओं के पास भी, महात्माओं के पास भी, और कभी कभी तो अपने गुरु के पास भी यही हरकत दिखा देते। अमृतसर की बात है, एक बड़े निर्मले महंत थे, उनके पास एक माता आई, लिफाफा रखा, माथा टेकती है, वो कहती महाराज आशीर्वाद दो, पुत्र हो। गांव देहात की, अब उसको कहाँ ज्ञान इतना लंबा चौड़ा समझाए। तो उनने कहा कि बस टालने के लिए लगा, चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल तो इसको प्रसाद देके मैं भेजूं। और उनकी आदत थी, ऐसे कोई मूढ़ बुद्धि आ जाए ना तो उन्हें वो पाठ कर लो, सुबह उठ के वाहिगुरु जप लो, ऐसी कोई सीधी सरल सी बात कुछ कह देते। तो उन्होंने जब लिफाफा खोला तो ऐसी बदबू आई, एकदम गले हुए केले, सबसे सस्ते गले वाले केले लिए होंगे, तो उनमें से एक निकाला और कहते ऐसा ही हो जाए बड़े मस्त थे वो। तो औरत बड़ा घबराई, कहती महाराज की कहते पे हो? कहते बीबी जो लाई है वही पाएगी ना, तू क्या लाई है? जिसे खा के मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी मित्र मेरी दुश्मन? पर लोग दान ऐसे ही करते। और यहां श्री कृष्ण को देखिए, सुदामा के कच्चे टूटे चावल खाए और उसको महल और खजाने दिए थे। दान नहीं था हालांकि ये, परंतु जब देने की बारी आई तो महल दिए थे, और वो भी बिना मांगे दिए थे। देने ही लगो तो अपनी औकात भी नहीं देख सकते, या तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है तो सामने वाले की तो देखो, और सामने वाले को भगवत स्वरूप समझ के कुछ देना, इसे दान कहते। अपने से कमजोर छोटा जान के कुछ देना यह दान नहीं है, उसको भगवत समझ के, नारायण समझकर फिर उसको कुछ देना, ये सात्विकी दान होता है। अब जो एक सन्यासी है, जो कोई काम, फिजिकल कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं नौकरी नहीं कर रहा है, कोई दुकान नहीं खोली है, तो वो तो अन्नदान क्या करेगा? वो
वस्त्र दान कैसे करेगा, वो बर्तन दान कैसे करेगा, वो भूमि दान कैसे करेगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कहते नहीं, सन्यासी भी एक दान करता है और वो है ज्ञान का दान, वो ज्ञान का दान देता है। बाकी सब दानों के तो फिर मोल चुकाए जा सकते हैं, ज्ञान जैसी वस्तु का दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान का दान अपने आप में यज्ञ भी है। तो सन्यासी को, ज्ञानी को, तत्वज्ञानी को अलग से कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। वो द्रव्य यज्ञ ना करे क्योंकि वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। बाजार से सामग्री लेके, लकड़ी घी लेके स्वाहा स्वाहा करते हुए मंत्रों के द्वारा यज्ञ तो सभी कर सकते हैं, पर ज्ञान का यज्ञ तो सिर्फ ज्ञानी कर सकता है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं ये जो दैवी संपदा है, इस दैवी संपदा को अपने में धारण करे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्वशनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, माने मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना हुआ अहिंसा, यथार्थ और प्रिय भाषण यह हुआ सत्यम, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापने का, अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरामता, चित्त की चंचलता का अभाव, इसे शांति कहेंगे। किसी की निंदा न करना, अपशुनम, भूतेषु सब प्राणियों के में दया, और दया भी कैसी हो, हेतु रहित हो। अलोलुप्त्वम, इंद्रियों का विषयों से संजोग होने पर भी आसक्ति का न होना। मार्दवम, कोमलता, ह्री, लोक शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, अचापलम, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये देवी संपदा की सूची में अब और ये सब हमें वो लक्षण दे रहे हैं। अहिंसा, मन, वाणी, विचार। यहां जो टीकाकार ने जो अर्थ दिए, उन्होंने कहा है मन और वाणी भर से, लेकिन मैं एक तीसरी चीज जोड़ रही हूं और वो है विचार। वाणी से कठोर शब्द बोलने, ये हिंसा है। शरीर से किसी को मारना तो हिंसा है ही। तो शरीर और वाणी से किसी को आहत ना करे, पर उसके साथ में जो तीसरा तल जोड़ा है वो है कि विचारों में पहले हिंसा आती है तो ही तुम्हारी वाणी और शरीर से प्रकट होती। तो साधक अपने विचार के तल पर हिंसक नहीं है। You can think about killing someone. You may not be able to kill someone, but to think to kill someone, that is a very violent thing. बहुत से लोग गला घोंट के मार दूं, मर जाए, ये जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये जाए, ये वापिस ही नहीं आए। अब ये विचार क्या है? ये हिंसक विचार है। बहुत लोग चूंकि कमजोर हैं इसलिए वो उठ के किसी को पीट नहीं पाते, लेकिन मन ही मन में खूब पीट देते, मन ही मन में उसको जोर से मार भी लेते, मन ही मन में गालियां भी बोल लेते। कहीं दो मित्रों में कोई अटपट हो जाए, अमित्र बोले कुछ नहीं, सिर्फ बुड़बुड़ाए, मैंने तुम्हें सुने नहीं कि वो क्या बोल रहा है, और वो कुछ बुड़बुड़ा रहा हो, ये तुम्हें ज्यादा गुस्सा दिलाएगा, पता नहीं क्या बोल रहा है, सुन भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। पर सुनने में नहीं आ रहे शब्द उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो विचार जो मनुष्य दूसरों का अहित करने के लिए लाता है। गुरु नानक ने अपने समस्त शिष्यों को एक बात सिखाई थी। उठते बैठते एक बात बोलो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला।
नाम से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, नाम ही तुम्हें विजयश्री देता है। और हे प्रभु, सबको उन्नति मिले, सबका भला हो। ये क्या है? ये है अहिंसा। उठ के मारा नहीं किसी को, पर मारने का विचार करना भी मारने जैसा ही। और याद रहे, विचार एक एनर्जी की तरह काम करता है, और इस विचार ने अगर अभी एक्शन नहीं लिया, पर ये विचार जो उठा है आज नहीं तो कल ये बाहर आएगा ही, और तुम वायलेंट हो जाओगे। और अगर कोई तुम्हारे इस वायलेंस का एनालिसिस करे तो पता लगेगा कि कभी तुम्हारे मन में मारने के विचार आए थे, मारा नहीं तुमने, पर वो विचार आए थे। ये जो लहर उठी, ये लहर का असर कभी ना कभी जरूर दिखता। सो इस बात को आप जानिए कि मन और वाणी से ही नहीं, विचारों से भी अहिंसक होवे। उसके लिए कैसे होगा? यथार्थ और प्रिय भाषण सत्यम। सत्य कैसा हो? वो नहीं जो सामने वाले को आहत करे, प्रिय वचन हो। देखिए, सामने वाले ने कोई गलती करी और उसको जोर से डांट देना तो बड़ी सहज बात है, पर सामने वाले को प्रिय वचन बोलते बोलते समझा देना कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, या खुद करके दिखा दे कि ऐसा करना चाहिए था। ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत अच्छी होती। आपके सामने कुछ गलती कोई व्यक्ति कर दे तो धाड़ धाड़ धाड़, बेवकूफ, बदतमीज, बेअकल, कोई देर नहीं लगेगी इतना बोलने में। अब जिसे तुम बेइज्जत करोगे वो आज नहीं कल तुमसे बदला लेगा, तुमने उसको अपना दुश्मन बना लिया। भगवान कह रहे हैं कि प्रिय वचन हो, सत्य तो है पर प्रिय भी हो। प्रिय वचन जब सुनेगा सामने वाला तो उसको प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करते करते उसकी गलती का एहसास भी करा लोगे, और भविष्य में वो ऐसा ना करे उसके लिए एक मीठी ताड़ना भी दे दो, मीठी ताड़ना दो। अक्रोध, तुम्हारा कोई नुकसान करे और फिर भी तुम्हें उस पर क्रोध ना आए। अब ये और मुश्किल बात है, करे तो सही कोई तुम्हारा नुकसान, तुम ऐसा बदला लोगे, ऐसे क्रोध में उबलोगे, छोड़ूंगा नहीं इसको, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये जो उबाल उठते हैं ये दैवी संपदा का दूर दूर तलक हिस्सा नहीं है।